बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रजनीश सर, बहुत स्वागत आपका भी। कई बार हमने आपसे इस विषय पे बात की। अब भारत सरकार ने एक वार्निंग कह लीजिए लगाने के लिए कहा है। उन्होंने अपने सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, तमाम हॉस्पिटल, और जितना हमें पता चला है कि अब जहां जगहों पर ये सब चीज़ें बनती हैं वहां पर भी आपको लेवल नहीं, एक वार्निंग बोर्ड लगाना होगा कि भाई ये आप जो खा रहे हो समोसा, कचौरी, गुलाब जामुन उस या फिर कोई और मिठाई, उसके अंदर कितनी मात्रा में चीनी या नमक है। आपको लगता है कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है? लोगों को लगता है कि शायद वो जो टिपिकल जंक फूड है वही जंक फूड है, ये इंडियन डेलिकेसीज जंक फूड नहीं है। विपिन जी, यस, आई थिंक बेटर लेट देन नेवर। सो दिस इज अ वेलकम स्टेप जो बहुत पहले होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर से आया। बट आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है भी। कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी खाए, उसको ये पता होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या अपनी बॉडी में वो अंदर लेके जा रहा है उस फूड के जरिए। सो अब कोई मानिए जिसका डायबिटीज है, अब डायबिटीज के चलते वो भी हमारे पास तो रोज पेशेंट आते हैं जो ये व्याख्यान करते हैं भी अब डायबिटीज बिगड़ा हुआ है। हमने क्वेश्चन पूछा भी डायबिटीज क्यों बिगड़ गया? नहीं, हमने इस बार मैंगो ज्यादा खाया, कुछ पार्टी था वहां जलेबी खाया। सो दिस इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट फिनोमिना विद पेशेंट्स। उनको ये एहसास नहीं है भी उनको क्या हो सकता है इन चीजों के रिपीटेड सेवन के साथ। तो अगर एटलीस्ट उनको ये पता हो भी इसमें इतना शुगर है या इतना नमक है, इतना घी है, तो वो अगर थोड़ा सा भी उसमें दिमाग लगाएंगे तो शायद इसका सेवन रिस्ट्रिक्ट करने लगें। तो ये बहुत जरूरी था बहुत पहले से, बट अभी हुआ तब भी अच्छा है। और एक चीज और मैं बोलूंगा, सिर्फ इसको ऐलान करना ही ठीक नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन भी देखना होगा। इसको चेक करते रहना चाहिए ये सब चीजें। ऐसा ना हो भी कोई फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसको ऐलान हो गया बट उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो फॉलो कराना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो नाउ कमिंग बैक टू द फूड आइटम्स। सो आपने बहुत डिटेल में बताया जलेबी, समोसा, और ये सब बहुत कॉमन है। आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, आप देखिए, इट इज सो फ्रीक्वेंटली टेकन एंड इंजेस्टेड। कोई ये सोचता भी नहीं है भी अगर एक महीना के अंदर 5-6 बार भी इसने ये चीज किया, 2 गुलाब जामुन खाए, एक जलेबी खाया, तो अपनी बॉडी के साथ वो क्या कर रहे हैं, शुगर लेवल्स कहाँ जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहाँ जा रहे हैं। और यही चलते चलते आगे जाके हार्ट डिजीज का शेप लेते हैं। धमनियों में ब्लॉकेज बनते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं। सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये बताना भी इनके सेवन से आपको अनकंट्रोल्ड हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकता है। सो बिवेयर, अगर आप खाएं तो जी। बहुत कॉशियस रहें, बहुत लिमिटेड मात्रा में खाएं। बिल्कुल उसको एक एक दायरे से बियॉन्ड नहीं जाने दें। इसके लिए बहुत जरूरी है सबको ये पता हो कि ये देखिए, आप दिखा रहे हैं पिक्चर्स, अब समोसे कैसे तले जाते हैं। ऑल्दो प्रॉब्लम इज दीज आर डेलिकेसीज, ये स्वाद बड़े लगते हैं। अब जो हम्म। स्वाद चीज लगती है अंदर जाके वही तो खराब कर रही है आपको। इफ जी। एट ऑल, या। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि जैसे नमक की जो मात्रा है वो 2000 मिलीग्राम है, जो WHO का जो हमने पढ़ा, उसी तरह चीनी की भी ये क्या है, कितनी कितनी दिन भर में लेनी चाहिए? और उसे अगर हम मिलीग्राम में तो अब कोई क्या नापेगा, लेकिन एक मोटा अंदाजा कोई कैसे लगा सकता है कि मैं दिन भर में ज्यादा नमक या चीनी खा रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ये गाइडलाइंस हैं जिसमें ये बताया जाता है भी एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसका बॉडी मास इंडेक्स, एवरेज बॉडी मास इंडेक्स है, उसको 2 ग्राम तक सॉल्ट लेना है, 2000 मिलीग्राम तक। बट इसका यू आर राइट भी, इसकी मिकदार कैसे हो, इसका मेजरमेंट कैसे हो? बहुत सिंपल सा एक फंडामेंटल है भी। आप ये देखिए, सी, salt is not only a thing which is added to your food. Salt is there in certain ready-made foods or certain all the things actually. You know, किसी कहीं ना कहीं सोडियम हर चीज में मिलेगा आपको। तो वो क्या है भी, उसमें ऊपर से कोई एड ऑन जो सॉल्ट है वो माना जाता है भी ये एक्सेसिव सॉल्ट हो गया। जैसे जो हाई सॉल्ट सोर्सेस हैं, लाइक
अचार लें या पापड़ लें या चटनियाँ लें, ये सॉल्ट की मात्रा को बहुत तेज गति से बढ़ा देते हैं हमारे फूड में। इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। जो वेजिटेबल्स में हम लोग बात करते हैं, ऊपर से कोई सॉल्ट नहीं लेना। जो सॉल्ट डलता है, सी हर सब्जी को बनाने में किचन में सॉल्ट यूज हो रहा है, सो दैट कंप्लीट्स द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल। तो उसमें जो मॉडरेट सॉल्ट इनटेक है वो पूरा हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, किसी को ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। और एक्सेसिव सॉल्ट सोर्सेज जैसे मैंने बताए, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। सिमिलरली अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की तरफ। अब हम सिंपल फ्रूट भी लेते हैं, उसमें नेचुरल शुगर्स हैं, तो उसी से हमारा जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का काफी हद तक वो पूरा हो जाता है। अब जब हम मिठाई की तरफ जाते हैं, नाउ दीज आर complex sugars which are going to just increase sugars in our body so rapidly, और उससे होता है इंसुलिन सर्ज। उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी में इंसुलिन की मात्रा एकदम से बढ़ेगी एंड दैट ब्रिंग्स द डिजीज। सो ये जो शुगर्स हैं, गुलाब जामुन, जलेबी जो बात कर रहे हैं, इनसे जो शुगर की सर्ज बॉडी में आती है, इंसुलिन सर्ज पैदा होती है उससे, और दैट इज कॉजिंग द डिजीज रैम्पेंटली। उसको हमें रोकना है। तो थोड़ा सा मात्रा में अगर किसी ने एक लड्डू ले लिया 1/4 या उससे भी कम, इट मेक सेंस। बट देन आजकल तो ये होता है भी एक नहीं, अब लड्डू स्वाद लगेगा या जलेबी स्वाद लगेगा तो खूब मात्रा में इकट्ठे ली जाती है, जश्न मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, तब भी बहुत ज्यादा होगा। नो, दैट इज वेयर वी आर कॉलिंग अ डिजीज इन आवर बॉडी एंड वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट दैट। और एक चीज अभी हमारे दूसरे गेस्ट ने बताया, भी पहले ये माना जाता था भी लोग पहले भी तो लेते थे, बट पहले लोग साइकिल पे चलते थे, पहले लोग पैदल चला करते थे, अब बिल्कुल सेडेंटरी हैं। तो अब आज के दौर में ये चीजें हमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती हैं और ये बीमारी का बुलावा हम लोग खुद देते हैं अगर हम इनको नहीं करेंगे तो। राइट। तो क्या कोई तरीका है इन आदतों को कंट्रोल करने का सर, क्विकली, क्योंकि समय मेरे पास बहुत ही कम रह गया। सॉरी, आप मेरे से आप देयर वाज सम क्रैकिंग ऑफ द वॉइस। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि ये सिमरत जी ने कुछ बताया, कुछ उपाय आपके पास? नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा सजेशन है, भी हम पूरा बचना चाहिए। बट एक सजेशन मैं ये देना चाहूंगा, दो तरह के सबसेट्स हैं। एक सबसेट है जिनको अगर आईना दिखाया जाए तो वो एक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जरूरत आती है टेस्ट करने की। उनको अपना शुगर लेवल पता हो, उनको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता हो। अगर उनका शुगर लेवल बड़ा है तो वो ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं इन चीजों का सेवन करने के लिए। सो टाइम टू टाइम टेस्ट करने से ये फायदा मिलता है, जो सबसेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक सबसेट ऐसा है जो कभी नहीं मानेगा, उसको कैसे छुड़वाना ये हमेशा चैलेंज रहेगा। बट देन टाइम टू टाइम स्क्रीन करें और प्रोटीन्स की तरफ ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। प्रोटीनेशियस स्नैक्स की तरफ जो कम सॉल्टी हों उनकी तरफ हम एक और ये चलना चाहिए, मुहिम चलना चाहिए, जिनमें हम उनको वो सेवन करने का ज्यादा एडवाइस करें, बशर्ते ऐसी चीजें जो कार्ब्स हैं और जो शुगर से भरी हुई हैं, जो आप सब बात कर रहे हैं, जलेबी या गुलाब जामुन। बट यस, end of the day I am saying it is very important to screen all individuals so that they know their levels. उनको बोलते हैं know your risk. If you know your risk well, तो शायद आप इन चीजों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। बिल्कुल सही है। जब आपको पता लगता है, धक्का लगता है, बहुत सारे लोग जिन्हें रिपोर्ट्स में कुछ कुछ निकल आता है, फिर वो कई दिनों तक बहुत कॉशियस हो जाते हैं। मतलब कि इम्पैक्ट तो उसका आता है, अलग बात है कि फिर टाइम वो शायद उसके साथ भी धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यही, कहानी यही कि थोड़ा सा अगर आप कॉशियस हो जाए, ये शायद सरकार भी यही सोच के उन्होंने मुहिम शुरू की है कि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार वो चीज़ स्ट्राइक करेगी तो शायद आपके जहन में बैठेगी। और हाँ, उसके बेहतर अल्टरनेटिव्स बता दिए जाएँ तो और बेहतर होगा। एंड अगर आपको अपने रिस्क प्रोफाइल पता है तो शायद आप अब तक ना कर रहे हो, अब करना शुरू कर दें। लेकिन कुल मिला के आज की लाइफस्टाइल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसके परिणाम काफ़ी घातक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, रजनीश जी आपका और सिमरत आपका भी। आज की बातचीत बहुत उपयोगी रही और आई थिंक काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।